रास्ते बाबा श्याम के खाटू लेकर आते हैं, उन रास्तों में, तमाम रास्तों में एक ही चीज नजर आ रही है, वो नजर आ रहे हैं श्याम भक्त। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो कहाँ से आए हो आप? भैया मैं दिल्ली से आई हूँ, शादरा से। अच्छा, दिल्ली से। हाँ जी, हर क्या नाम महीने। आपका? नेहा। नेहा। हाँ जी। अच्छा, तो हर महीने आते हो? हर महीने हर 11 पे आती हूँ। हर 11 को? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन हो गए आते हुए आपको? मैं वैसे तो आ रही हूँ 15-16 साल से, पर 4-5 साल से हर महीने 11 पे बाबा के आने ही आना है मुझे। हर 11 पे आती हूँ। दुनियादारी एक तरफ, बाबा की 11 से एक तरफ। सारी दुनियादारी को छोड़कर छोड़ के बस जाना है बाबा के पास तो। जाना है। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई काम हो गया तो, कोई अर्जेंट काम हो गया वो चीज एक अलग है, पर 11 पे आने है, चाहे अप डाउन करना है मुझे, पर 11 पे आना ही है। मैं 10वीं वाले दिन आती हूँ, 12 वाले दिन मैं जाती हूँ बाबा के पास से, नहीं रहती मैं 2 दिन तक। तो इतनी दीवानगी कैसे हो गई बाबा से? क्या कोई कृपा बनाती है क्या? कृपा तो इतनी है ना, इतनी कृपा है कि उनके बारे में तो बयान ही नहीं कर सकती अपने मुख से। मैं क्या बोलूँ उसके लिए। अच्छा, बस कह रही बाबा ने, अगर इसको जिसने मान लिया ना, जिसने इसको अपना समझ लिया या हमने इसको अपना समझ लिया, मैं कह रही हूँ उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसे सारी चीजें यहाँ करके मिलनी है। अच्छा। हाँ, सारी चीजें मिलनी है। मैं कह रही हूँ अगर इसने विश्वास कर लिया ना इसके ऊपर, तो उसे कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। इसके दरबार पे आके हर चीज मिलनी है। अगर बाबा पर विश्वास कर लिया तो कहीं धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ इसके दरबार पे सिर्फ विश्वास चाहिए। अच्छा, विश्वास है तो सारी चीजें, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, मन में एक आस्था रखो, बाबा चाहे देर लगाता है पर देता सब कुछ है। देता सब कुछ। सब कुछ देता, सबकी मनोकामना जरूर पूरी करता है बाबा। और आपको ये विश्वास कैसे हुआ बाबा पर? कोई चमत्कार हुआ? विश्वास चमत्कार इतना हुआ अभी कि मैं पिछले साल की बात बताऊं, हाँ। राखी मैं हमेशा यहीं से लेके जाती हूँ। राखी? हाँ, चांदी की राखी मैं यहीं से लेके जाती हूँ। अच्छा। मैं अपनी फ्रेंडों के साथ आई, हमेशा मैं सबके साथ ही आती हूँ। मेरा बैग उसमें रह गया, मेरे उसमें 5,000 रुपए भी दे, और बैग मेरा गाड़ी में रह गया। अच्छा, गाड़ी में रह गया। हाँ, मैं नीचे उतरी और हमारे एक गाड़ी वाले भैया हैं जिनके साथ में हर मंथली हम आते ही हैं। तो गाड़ी में जैसे हम बैठे और एकदम से याद आया कि बैग रह गया। अच्छा। बैग रहा, मैं भागी एकदम से। जो लड़के खड़े रहते हैं उनसे कहा भैया चैन खींच दो, ट्रेन रुक जाए। नहीं रुकी। कोई बात नहीं, मैंने कंप्लेंट डाल दी। स्टेशन पर रह गया था क्या? नहीं, ट्रेन के अंदर। अच्छा, ट्रेन के अंदर रह गया। और आप बाहर आ गए थे? हम बाहर आ गए, अपनी गाड़ी में बैठ गए आकर के। ठीक है, मैंने रेलवे वालों को कंप्लेंट डाली। वहाँ से उन्होंने कहा अगर मिलेगा तो सिर्फ 5 तक मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। और हम लोग वहाँ से आ गए। यहाँ के लिए आए तो मेरी फ्रेंड वगैरह सब कहने लगी भाभी को तुम्हारे नसीब के पैसे नहीं थे या आपके नसीब के कपड़े नहीं थे, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, उससे भी हम आपको कपड़े दिला देंगे या हम ही ऐसे कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जैसे उसने कहा ना कि भाभी आपके नसीब के नहीं, मैंने कहा सुन, वो पैसे भी मेरे नसीब के, वो कपड़े भी मेरे नसीब के। मन में सिर्फ मैंने ये बोला, मैंने कहा बाबा जैसी तेरी इच्छा है, कपड़े मैं किसी के नहीं पहनूंगी, बैग तूने रह गया, कोई बात नहीं, जैसी ना अगर दर्शन तुझे इसी कपड़ों में कराना है ना तो नहीं में कराएगा। और उसकी इतनी कृपा है ना भैया, समय की बात है, आते समय की। हाँ, और इतनी कृपा है, दरबार पे बाबा के आती हूँ ना, 3 दिन तक रहती हूँ ना, तीनों दिन हर मंथली नया ही कपड़ा पहनवाता है बाबा। नए कपड़े पहना? नया ही कपड़ा पहनवाता है हर महीने, हर मंथली 3 दिन तक के लिए, ये लगा लो। बस उसने इतना बोला और मैंने कहा मेरा बैग उतर भी गया। आप विश्वास नहीं करोगे भैया, मुंह से बोला मेरा बैग उतर गया, इतने फोन आ गया वहाँ से। फोन आ गया क्या मैडम आपका बैग मिल चुका है। अच्छा, फोन वहाँ से स्टेशन से फोन आ गया मैडम आपका बैग मिल गया। अच्छा, तो बाबा का चमत्कार नहीं है तो बताओ क्या है? चमत्कार है ये नहीं है? बैग वापस मिलने की तो कोई उम्मीद नहीं है। कहते ना आजकल के जमाने में कोई अपना नहीं है, सिर्फ ये अपना है। कोई रिश्ते ही नहीं, कोई भाई नहीं, कोई परिवार नहीं है, सिर्फ ये अपना है। मेरे परिवार ने मुझे इस तरीके से तोड़ दिया था ना कि बस मैं जानती हूँ, जिस मेरा जो हमारी फैमिली का मकान था वो मकान मेरे फैमिली वालों ने बेच दिया। ये सोचा भाई कि क्यों अच्छा खाती, क्यों अच्छा पहनती, क्यों अच्छा करती है, निकल मकान बेच दिया, हम अलग अलग हो गए सब लोग, सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद में जिस दिन हमें अपना मकान खाली करना था, उस दिन की मेरी टिकट थी घाटू आने की। सामान हमने सारा अपने दूसरे मकान में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने का तो उस दिन जिस दिन मैं आई ना बाबा के दरबार पे, वो पहला दिन ऐसा था ना, मैं पूरे रास्ते रोती भी आई थी, पूरे रास्ते रोती भी आई, ये सोच के कि बाबा जिसने जो किया बहुत अच्छा किया, पर मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं सामने वाले के लिए गलत नहीं करूंगी बिल्कुल भी। उस दिन मैं रो कर के आई और अब भी जब भी मैं आती हूँ बाबा के पास दिल खुश होकर के आती हूँ। आज शादरे में मेरा पीजी है, बॉयज गर्ल्स दोनों पीजी हैं। बाबा ने मेरा अपना बिजनेस करा दिया, बाबा ने मेरे को हर चीज दी, हर चीज दी। पर मेरे फैमिली वालों ने ये सोचा ये भटकेगी, परेशान होगी, उन्हें ये नहीं पता मेरे साथ है ना, इसका साथ है, बाबा मेरे साथ है। जिसके साथ बाबा तो उसे किसी की जरूरत है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, नाते की जरूरत नहीं है। सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए भाई मैंने कहा बाबा तू मेरे साथ है ना, तू ही मेरा मायका, तू ही मेरा ससुराल, तू ही मेरा सब कुछ है, तू मेरे साथ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस तेरा साथ चाहिए।
सबसे बड़ी दौलत वाली मैं हूँ। अच्छा। बस और ये बाबा चीज है। साथ दे रहा है।